आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जो मुसलमान नहीं थी। और जब वो लड़की मुसलमान हुई तो उसके बाप ने उस पर कितना जुल्म किया। और फिर कबूतर के जरिए अल्लाह ताला का मोजज़ा हुआ, जिसे देखकर सभी सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। कहानी मुकम्मल देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ये वाकया कुछ इस तरह पेश आया कि पहले जमाने में एक गैर मुस्लिम लड़की रहती थी। वो लड़की बहुत ही नेक दिल की थी। उसका बाप बादशाह का वजीर था। वो बहुत ही जालिम इंसान था और उस इलाके में मुसलमान भी रहा करते थे। उस लड़की ने अपने घर पे कबूतर पाले हुए थे। उनको अपने हाथों से दाना खिलाती। एक मर्तबा वो लड़की कोई सामान लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली और मस्जिद के दरवाजे से गुजर रही थी। मस्जिद में इमाम साहब बयान फरमा रहे थे। उस बयान में मस्जिद के इमाम साहब बिस्मिल्लाह के फजाइल बयान कर रहे थे। जो भी काम जरूरी करना हो वो बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो, और अगर उस काम में शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो वो काम नामुकम्मल रह जाता है। इमाम साहब ने ये भी फरमाया कि हर नेक और जायज काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना चाहिए। एक शख्स था जिसने बच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो अल्लाह पाक ने उस शख्स की बख्शिश फरमा दी थी। बस ये सुनने की देर थी। अब उस लड़की के दिल में ईमान की शम्मा रोशन हो चुकी थी। जब वो लड़की अपने घर वापस आई तो उसने चलते फिरते सोते जागते रात दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लड़की हर अच्छा काम करने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करती थी। वो ये कहती कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से मेरे दिल का ईमान जाग जाता है और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा हर काम हो जाता है। बेटी की इन बातों का जब बाप को पता चला तो बाप को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि अब मैं अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। अब वो जालिम बाप अपनी बेटी को भूखा प्यासा रखने लगा। वो अभी भी बिस्मिल्लाह शरीफ का विरोध किया करती थी। उस लड़की का जो वालिद था वो बादशाह का वजीर था, इसलिए वो बादशाह के महल में ही रहती थी। कमरे में वो लड़की रहती थी। उस कमरे की खिड़की के पास कबूतरों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। लड़की उन कबूतरों को दाना खिलाती और साथ में उनके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ती। कबूतर भी लड़की का विर्द सुनकर झूम जाते। अब लड़की का वालिद बन चुका था। मेरी बेटी ये सुधरने वाली नहीं है, ये अपने मजहब से नाता तोड़ चुकी है। अब मैं अपनी बेटी को मरवा दूंगा। उस जालिम बाप ने अपनी बेटी के लिए एक साजिश रची। उस बादशाह के पास एक हीरे की अंगूठी थी जो किसी और के पास नहीं थी। बादशाह अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर उस अंगूठी को रखता था। बादशाह सलामत जब सोते थे तो अंगूठी उतार कर अपने सहराने रख देते थे। एक मर्तबा उस लड़की का बाप बादशाह के कमरे में दाखिल हो गया। उस वक्त बादशाह अंगूठी उतार के आराम फरमा रहा था। उस लड़की के जालिम बाप ने बादशाह की अंगूठी चुपके चुपके से चुरा ली। अब उस लड़की का बाप सोचने लगा कि सीधा अगर ये अंगूठी मैं अपनी बेटी को दूंगा तो बेटी बादशाह को बता देगी। अब वो अपनी बेटी के कमरे में उस वक्त आया जब उसकी बेटी कमरे में नहीं थी, और उसने वो अंगूठी कबूतरों के घोंसले में छुपा के रख दी। और चालाकी के साथ उसने काम किया था, लेकिन सब काम उसके मंसूबे के मुताबिक ना हुआ। वो नेक लड़की अल्लाह ताला का नाम लेने वाली थी, और जो लोग अल्लाह ताला का नाम लेते हैं अल्लाह ताला उन लोगों को मायूस नहीं फरमाता। वो लड़की नहीं जानती थी कि वो अंगूठी कबूतरों के घोंसले में है। बादशाह सलामत ने जब अपनी अंगूठी सहराने के अंदर ना पाई तो वो गुस्से से पागल हो गया। अपने सिपाहियों को बुलाकर कहने लगा कि जिस किसी ने भी मेरी अंगूठी चुराई हो उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। मैं खुद अपने हाथों से उसका सर कलम कर दूंगा जिसने मेरी कीमती अंगूठी चुराई है। वजीर बादशाह सलामत से कहने लगा कि जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप बाहर के लोगों को क्यों देख रहे हैं? को सबसे पहले इस महल से तलाशी शुरू करनी चाहिए। बादशाह कहने लगा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? वजीर बोला कि ऐ बादशाह सलामत, असूल तो यही है कि महल से तलाशी शुरू होनी चाहिए। बादशाह बोला कि मशवरा अच्छा है। बादशाह ने हुक्म दिया कि पहले महल के अंदर से तलाशी ली जाए। सिपाहियों ने सारे महल में तलाशी ली, अंगूठी कहीं नहीं मिली। फिर सिपाही वजीर की बेटी के कमरे में आए, लेकिन अंगूठी उनको वहां से भी ना मिली। फिर वजीर बोला कि इस कबूतरों के घोंसले में भी अंगूठी तलाश करो, तो वहां से भी अंगूठी ना मिली। ये देखकर वजीर बड़ा परेशान हुआ कि मैंने अंगूठी घोंसले में ही रखी थी, लेकिन अब वो कहाँ गई? कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है।
उसके बाद जब सिपाही वजीर के कमरे में तलाशी लेने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि तकिए के ऊपर अंगूठी रखी हुई थी। वजीर ने जब अपने खेमे में अंगूठी देखी तो बोला कि ये अंगूठी मेरे खेमे में कैसे गई? ये अंगूठी तो कबूतरों के घोंसले में थी। सिपाही बोले कि तुम्हें कैसे पता कि ये अंगूठी कबूतरों के घोंसले में थी? सिपाहियों ने फौरन उस वजीर को पकड़ लिया और बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बादशाह बड़ा गुस्से से बोला, तो तू गद्दार है जो इतने दिनों से चोरी कर रहा था, अब मैं तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। बादशाह सलामत ने अपनी तलवार निकाली और वजीर का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। तमाम दरबारी देख रहे थे वो अंगूठी वजीर के कमरे में कैसे पहुंची, जैसे कि वो लड़की कबूतरों को बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाया करती थी। जब वो जालिम बाप घोंसले में अंगूठी रखने के लिए आया तो वो कबूतर अल्लाह ताला की तरफ से सारी बात समझ रहे थे। तो अंगूठी कबूतरों के पाँव में फंस गई। जब वो कबूतर वहां से उड़ा तो अंगूठी भी साथ ही चली गई। कबूतर अपने घोंसले से अंगूठी लेकर उड़ा और उस जालिम बाप के बिस्तर पर आकर अंगूठी गिरा दी और फिर वापस आकर अपने घोंसले में चला गया। इस तरह लड़की की बिस्मिल्लाह की बरकत से जान बच गई। अब लड़की को और भी यकीन हो गया था कि बिस्मिल्लाह के विद से हर काम हो जाता है। बिस्मिल्लाह की बरकत से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। उसके बाद वो लड़की मुसलमान हो गई। सुबहान अल्लाह।